In the previous lecture, we have discussed about external work done, how we calculate the work done. So in this lecture, we are going to see expression for electric potential energy. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट हम करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, ठीक है. सो बिफोर वी गो फॉर द डेरिवेशन, देयर आर सर्टन पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है. तो कुछ पॉइंट है जो आपको समझ में आना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ द चार्जेस. सिस्टम ऑफ द चार्जेस से ये एसोसिएटेड है. अगर कोई एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है. यू मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ चार्ज, आइदर यू हैव टू और मोर देन टू चार्जेस. तो हमको एक सिस्टम चाहिए चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए. मिनिमम 2 चार्ज या 2 से ज़्यादा, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्क डन हम करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वट एवर वर्क हैज़ बिन डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इंक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो जो भी वर्क हम करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है, ठीक है. ये पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो और क्लियर होगा अगले पॉइंट में. देखो, और ये क्या है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये जो वर्क डन है, लुक एट दिस, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और जो भी वर्क डन हम करते हैं वो कितना होता है, किसके इक्वल होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है. तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सबसे पहला तो यह है कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है सिस्टम की. और दूसरा कि ये वर्क डन कितना होता है, तो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है. यानी अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो आई कैन राइट, ये जो वर्क डन है W, दिस कैन बी रिटर्न एज क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम U यूज़ करते हैं, तो आई कैन राइट इट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल और फाइनल ये पॉइंट है. तो इसको एलोब्रेट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से एक प्लस Q चार्ज है, विच इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट O, एंड आई वांट टू ब्रिंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज on these respective point. Let's say this is point number 1, this is point number 2 and this is point number 3. और ये जो चार्जेस है इनको मैं लेके आ रहा हूँ किसी पॉइंट, लेट्स से कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट इन्फिनिटी पर है. तो पोटेंशियल यहाँ पे जो होगा, ये जो पोटेंशियल है, इसको पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम 0 मानते हैं, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी 0, लेट्स से. और यहाँ से मैं इन चार्जेस को उठा के इस पॉइंट नंबर 1 पे लेके आऊँगा, तो डेफिनेटली मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. और वर्क ये जो वर्क है, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्या है, ये W0 है. और मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो मैं W0 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट कि ये जो W0 है, ये जो वर्क डन है टू ब्रिंग चार्ज Q0 एट पॉइंट 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा ये, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल. अब फाइनल पॉइंट कौन से पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा U1 माइनस कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट, तो ये है U इन्फिनिटी. करेक्ट है. वो बात अलग है कि U इन्फिनिटी 0 है. तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो है, W0. मान लो अगर मैं इसी चार्ज Q0 को जो कि यहाँ पर है, इसको मैं उठा के यहाँ पर लेकर आता हूँ, या इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ, इस लाइन के अलोंग लेकर आता हूँ इस पॉइंट 2 पर. तो अभी फ़िलहाल मैंने चार्ज को 1 से 2 पर लेकर आया है, किसके अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली एक फोर्स लग रहा है, ये Q0 इसको रिपेल करेगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। तो लेट से ऐसा करने में अगर मुझे वर्क डन W1 करना पड़ रहा है तो कितना होगा ये W1। सो आई कैन राइट दिस W1 दिस इज इक्वल्स टू U फाइनल। अब फाइनल पॉइंट कौन सा है, इट इज़ U2, तो यहाँ पर लेके आया U2 माइनस दिस इज U1। और ये क्या है, तो यही तो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये जो वर्क डन मैं इस Fe के अगेंस्ट में कर रहा हूँ, ये इस कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा इस Q0 को मैं, लुक एट दिस, जितना ज़्यादा इस Q0 को मैं इस Q के क्लोज लेकर आऊँगा उतनी ज़्यादा ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, करेक्ट है। अगर मुझे लिखना है कि सॉरी ये W1 है, अब मुझे सिमिलरली W2 लिखना है तो आई कैन राइट दिस इज़ व्हाट, मान लो कि 2 से 3 पर लाने के लिए वर्क डन है W2, तो ये कितना हो जाएगा फिर, इट विल बी U3 माइनस U1। तो ये तो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही है W2, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस चार्ज Q0 को इस चार्ज Q के क्लोज लेके आ रहा हूँ तो इस सिस्टम की, ये कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्लियर है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि ये जो वर्क डन है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इट इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस Fe के अगेंस्ट में जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ तो इस कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ओके। और ये जो वर्क डन है इस सिस्टम में हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये भी मैंने समझा दिया कि वर्क डन क्या होता है, तो इट इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाउ टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर दैट consider a plus Q charge which is situated at this point O, and consider 2 points on this line, point A and point B. This point A is situated at a distance R1 from this point O, and this point B is situated at a distance R2 from this point O. And now suppose I bring a charge Q0 at this point. यहाँ पे एक चार्ज मैं Q0 को लाता हूँ, सो डेफिनेटली दिस चार्ज Q0 इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स because of this charge plus Q. This plus Q charge will repel this plus Q0 charge, correct? And what will be the direction of that electrostatic force? It will be repulsive force, it will be away from this point A, okay. So let me calculate first of all कि इसका magnitude कितना रहेगा, what is the magnitude of this Fe. So according to Coulomb's law I can write this Fe, this is equals to, could you tell me what is the magnitude? So it will be 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q into Q naught divided by distance between these two charges which is R1 square. And let's say this is equation number 1. इसको equation 1 मार्क करके मैं छोड़ देता हूँ. So अब मुझे इस Q0 चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना है, ठीक है. बट इतना आसान नहीं है कि मैं इस पॉइंट को फोर्स लगा के या कुछ वर्क करके यहाँ पर लेकर जाऊँ, बिकॉज वी नो दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक वेरिएबल फोर्स है. इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है, ठीक है. तो इनिशियली व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू दिस चार्ज Q0. मान लो कि मैं इस चार्ज को किसी पॉइंट A से यहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ, लेट्स से ये dr, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया इसको, इस चार्ज को. और डेफिनेटली ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आई नीड टू डू अ स्मॉल वर्क डन dw, करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैलकुलेट दिस स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सो आई विल राइट के वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, work done for small displacement dr, लेकिन ये dr भी अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. जो डिस्प्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ ये अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो कुड यू टेल मी कि ये कितना रहेगा? तो ये रहेगा dw, दिस इज इक्वल्स टू, इट विल बी
एफ ई डॉट डी आर डॉट कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला तुमको पता ही है कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा है हमने, ठीक है। अब एफ ई और डी आर की डायरेक्शन देखो, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये है फोर्स की डायरेक्शन और ये है डी आर की डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फिर ये दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो कॉस, अगर थीटा यहाँ पे लिखता हूँ, थीटा क्या है 180 डिग्री है और कॉस 180 कितना होता है, सो इट इज़ इक्वल्स टू -1। तो फिर यहाँ पे कॉस 180 यहाँ पे रखने पर ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -FE.dr, ठीक है। अब देखा जाए तो ये एक्चुअल में एक्सटर्नल वर्क डन ही है, ये देखा जाए तो ये एक्सटर्नल वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -FE.dr। अब आप बोलोगे कि सर एक्सटर्नल वर्क डन कैसे हुआ ये, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स FE और इस डायरेक्शन में इस चार्ज Q0 पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सटर्नल वर्क डन की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो अगर मैंने बोला कि एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डी डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल यू विल राइट इट इज़ एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एफ एक्सटर्नल और डी आर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, फिर कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा, सो डी डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल ये आ जाएगा फिर ओनली एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, करेक्ट है, ओके। लेकिन एफ एक्सटर्नल और एफ ई की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैन आई राइट, ये जो एफ एक्सटर्नल है और एफ ई जो है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ एक्सटर्नल की बजाय मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल दिस इज इक्वल्स टू -FE.dr। तो देख लो दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है। ये तो मैंने वही बोला है कि ये एक्चुअल में जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सटर्नल वर्क डन ही है, ठीक है। तो एक ही बात है, एक्सटर्नल फोर्स लेकर मैं करूँ या फिर डायरेक्टली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेकर करूँ, एक ही बात है, आंसर तो ये सेम ही आने वाला है एक्सटर्नल वर्क डन का ना। लेकिन मुझे खैर एक्सटर्नल वर्क डन सिर्फ डी डब्ल्यू ही नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कंप्लीट वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवमेंट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ओके, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और डेफिनेटली ये जो वर्क डन मैं करूँगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इनिशियली हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा है ये पॉइंट। सो नाउ मुझे ए से बी तक यानी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस R1 से R2 तक इस चार्ज Q0 को मूवमेंट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ इस इक्वेशन को। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन आई कैन राइट, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करना है, तो जब Q0 R1 पे था वहाँ से लेके R2 तक मुझे मूवमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो R1 से लेकर मुझे R2 तक मूवमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे है फिर FE.dr, सो ये है FE.dr, ओके। सो नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ये हो जाएगा ओनली वर्क डन दिस इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे एफ ई की वैल्यू रख देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1C, एफ ई की जो वैल्यू है इट इज़ 1/4πε0। सो ये माइनस एफ ई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बाहर, ठीक है। 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R² इंटू DR। नाउ जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन Q इंटू Q0, ये सेम ही रहने वाले हैं, कांस्टेंट ही रहेंगे। 1/4πε0 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और अब बचाए इंटीग्रेशन में R1 से R2 1/R² dr,
अब इंटीग्रेशन 1/r² को कैसे सॉल्व करेंगे? सो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ. सो इंटीग्रेशन 1/r² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. इंटीग्रेशन r, ये r² को अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r⁻²dr. करेक्ट है. और इसका आंसर फिर कितना आएगा फाइनली? सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1. सॉरी, ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. तो फाइनली ये आंसर होगा r⁻−1 डिवाइडेड बाय -1 विच कैन बी रिटन एज -1/r. तो इसका आंसर इंटीग्रेशन का -1/r होगा. तो ये मैं -1/r यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ. सो आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, सो वी हैव गॉट q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0. और अब ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² कितना आया है? तो ये आया है -1/r, ब्रैकेट क्लोज. ये लोअर लिमिट r1 और ये अपर लिमिट r2. ठीक है. अब पहले अपर लिमिट को रख देंगे और बाद में फिर लोअर लिमिट को मैं रख देता हूँ. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू -q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू इन ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, पहले r की जगह पे मैं r2 को रखता हूँ. तो ये हो जाएगा -1/r2 और फिर एक माइनस साइन और फिर r1 यहाँ पे रखता हूँ. तो कितना हो जाएगा? -1/r1. तो ये माइनस प्लस 1/r1. ठीक है. अब ये माइनस साइन को मैं इस ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. तो ये जो वर्क डन है तो ये कितना हो जाएगा? +1/r2 -1/r1. और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन, यही तो हमने बोला है कि ये वर्क डन इट इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और ये जो वर्क डन है ये एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही है. सो आई कैन राइट ये वर्क डन ही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है. ठीक है. सो ये हो जाएगा फिर Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू इन ब्रैकेट आई विल राइट इट इज़ +1/r2. ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस. दिस इज -1/r1. सो ये आया है हमारा फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1. और ये है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सो आसानी से हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वर्क डन. वर्क डन किसके अगेंस्ट में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में. सो वी कैन राइट electric potential energy, it is nothing but it is the work done against the electrostatic force to configure a system of charges. एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किया गया ये वर्क ही है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ सपोज मान लो कि ये जो R1 है, इनिशियली ये जो R1 है, अगर मान लो कि ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर होता. मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ़ दिस R1 ये इन्फिनिटी है, ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर है और ये जो R2 है ये कोई डिस्टेंस R पर है. तो उस केस में ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कैसे मॉडिफाई होगा? ठीक है. तो हमको एक बात पता है कि अगर कोई पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. और ये कितना हो जाएगा फिर U ऑफ R2, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा U ऑफ R2, इट विल बी U ऑफ R ओनली. मान लो कि ये R डिस्टेंस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर ये वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो फिर से ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी. एंड आई कैन राइट नाउ, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, सो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता था देख लो पहले. सो ये डेल यू कैन बी रिटन एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. दिस इज इक्वल्स टू इट इज़ Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू इन ब्रैकेट
इट इज़ 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं ये वैल्यूज़ रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। R1 की वैल्यू मैं इन्फिनिटी ले लेता हूँ, वहाँ का पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। तो कहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं, तो मैं लेकर आ रहा हूँ इसको, फाइनल पॉइंट कौन सा है मेरा, तो ये R2 माई फाइनल पॉइंट है। तो आई कैन राइट दिस इज़ u ऑफ R2 की बजाय u ऑफ R लिख लेता हूँ। देखो ना, u ऑफ R2 की वैल्यू u ऑफ R है, माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो ये है u ऑफ इन्फिनिटी, ये है u ऑफ इन्फिनिटी, दिस इज़ q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू, इन ब्रैकेट आई कैन राइट R2 कितना हो गया, देखो तो अभी R2 R हो गया माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी कितना है, तो 1/इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है, और u ऑफ इन्फिनिटी कितना है, तो u ऑफ इन्फिनिटी भी ज़ीरो है। R1 की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं रख दूँ इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, u ऑफ इन्फिनिटी ज़ीरो। सो फाइनली अब बचा है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ r, दिस कैन बी रिटन एज, इट इज़ q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 1/इन्फिनिटी तो ज़ीरो हुआ, और ये इंटू 1/r, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ़ आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज, if I am bringing this charge Q naught from infinity, इस इन्फिनिटी पॉइंट से अगर मैं इस B पर लेकर आ रहा हूँ, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, तो इतनी होगी, u ऑफ r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। r वो डिस्टेंस है जहाँ पे मैं इस पॉइंट को लेकर आऊँगा, ये r वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर मैं उसको लेकर आऊँगा, उसका डिस्टेंस इस q नॉट से कितना है, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये वर्क डन जो है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो आई होप एक्सप्रेशन आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।